एमपी के उज्जैन में अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। 11 अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। महाकाल मंदिर के पास ये कार्रवाई की गई। मंदिर के पास मुस्लिम इलाके में कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बना दिए गए थे और उन्हीं घरों को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें हम आपको एमपी की दिखा रहे हैं। 11 ऐसी अवैध बिल्डिंगें थी जिन्हें चिन्हित किया गया था और ये महाकाल मंदिर के पास की बिल्डिंग बताई जा रही है। वहीं पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ जहां की तस्वीर देख रहे हैं। मंदिर के पास इन्हें अवैध तरीके से बनाया गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इन अवैध बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जा रहा है और सिर्फ एमपी ही नहीं, देश के कई राज्यों से इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। सरकारी जमीन पे जो जमीनें खाली पड़ी हुई थी उन्हें कब्जा करके और सालों के बाद इस तरीके का पक्का निर्माण कर लिया जाता है। लेकिन अब सरकार, शासन, प्रशासन जब हरकत में आई, उन सरकारी जमीनों को चिन्हित किया गया और जहां जहां इस तरीके के पक्के निर्माण किए गए हैं अवैध तरीके से, उन जगहों को कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है। और मुस्लिम मोहल्ला ये बताया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन हुआ महाकाल मंदिर के पास का ये मोहल्ला है जहां अवैध 11 ऐसी बिल्डिंग थी जिन्हें बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये तस्वीरें उसी की इस वक्त आप देख रहे हैं। जेसीबी के जरिए गिराया गया मुस्लिम इलाके में बुलडोजर। भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अवैध निर्माण था लेकिन सालों से लोग भी यहाँ रह रहे थे और अवैध तरीके से रह रहे थे। अब जब एक्शन हुआ तो लोग सड़कों पर उतर आए और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पहले से ही भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया था और जेसीबी की मदद से इन बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जिसे मुक्त कराया गया। बड़ी खबर आपको दे दें, देश की राजधानी दिल्ली से यह खबर सामने आ रही है जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच में आज एनकाउंटर हुआ और विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा का शार्प शूटर इस एनकाउंटर में घायल हुआ। उसके बाद बदमाश की गिरफ्तारी हुई है। एनकाउंटर में घायल बदमाश का नाम अंकित है। अंकित भिवानी का रहने वाला है और इस पर हरियाणा में कई मामले पहले से ही दर्ज है और दिल्ली में नामी बिजनेसमैन के ठिकाने पर गोली चलाने ये आया था जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ हुई, घायल हुआ ये बदमाश और इसकी गिरफ्तारी, इसके पास से पिस्टल, हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ वाली जगह की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से ये गिरफ्तारी हुई है। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ इस खबर पे अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। दिल्ली में नामी बिजनेसमैन के ठिकाने पर गोली चलाने आया था नीरज और लगातार हमने देखा है कि कई इस तरीके के जो गैंग मेंबर्स है पिछले कुछ दिनों में दिल्ली को दहलाने की कोशिश करते रहे हैं, सक्रिय रहे हैं। अपडेट क्या इसके किसी और साथी का भी पता चला? देखिए, इससे जो है लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है क्योंकि ये वो बदमाश है जो कि बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था और इसी दौरान जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम को जानकारी मिलती है कि बदमाश जो है जहांगीरपुरी के इलाके में आने वाला है। उसके बाद में पुलिस ने वहाँ पर ट्रैप लगाया और जैसे ही इस बदमाश को रुकने का इशारा किया, इस बदमाश ने जो है पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद में जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी इस पर फायरिंग की और उसके बाद में ये घायल हो जाता है और इसे जो पास का अस्पताल है वहाँ पर भर्ती करवाया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जो टीम है वो लगातार इससे पूछताछ कर रही है। इसने बताया कि ये जो है किसी बड़े बिजनेसमैन के जो है घर है या फिर ऑफिस जो है वहाँ पर फायरिंग करने वाला था, उससे जो है रंगदारी वसूलने वाला था। इस तरीके की जो जानकारियां हैं वो मिली हैं। फिलहाल अभी पुलिस जो है इससे पूछताछ कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जहांगीरपुरी के इलाके में इनकाउंटर हुआ है और जो कि भरसवा डेयरी के आसपास का इलाका है, नरेला के आसपास का इलाका है, अलीपुर के आसपास का इलाका है, यहाँ पर तमाम जो एनकाउंटर है बिल्कुल बड़ी सफलता ये मिली है क्योंकि अगला टारगेट दिल्ली का बिजनेसमैन था। बहुत शुक्रिया। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ। आगे की खबरों के लिए भी आपका हम रुख करेंगे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।